हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक चिंतन के लिए आज ले रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। अनंतरम तुरंत तत्काल। पिछले 3 श्लोकों 9वां 10वां 11वां इन 3 श्लोकों के संदर्भ में देखें तो थोड़ा सा फर्क नजर आता है। तीनों श्लोकों में भगवान ने कहा था कि मेरी प्राप्ति के लिए मय्यावेश मनो ये माम, है ना, उसमें कहा था माम एव इष्यसि, मुझ में ही स्थित हो जाओगे। फिर कहा माम इच्छा तुम मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, या कर्म मध्योग आश्रित है कर्म फल त्याग, वो सब मध्योग मुझसे जुड़ने के लिए। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने उनसे जुड़ने की या उन तक पहुंचने की कोई बात नहीं की है। और क्रम कैसा दिया है? अभ्यास, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, और इन तीनों से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग कहा है। और इससे क्या प्राप्त होता है? भगवान की प्राप्ति ऐसा नहीं निर्देशित किया, उन्होंने कहा कि शांति प्राप्त होती है। तो हमको लग रहा है कि ये 9, 10, 11 और 12 में कुछ फर्क है। ऐसा नहीं है मित्रों। पहले 3 श्लोकों में जो कहा कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान तक पहुंचना है, उसी का अलग स्वरूप भगवान 12 में बताते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में जो शांति प्राप्त होगी ना, वही मेरा स्वरूप है। भगवान को प्राप्त करना हमारे अंतःकरण में माने उस शांति को, उस सुख को, उस परमानंद को प्राप्त करना है जो हमारा पहले से अन्वेषण का, शोध का विषय रहा है। तो भगवान ने तीनों बातें कहते हुए बाद में कहा है कर्म फल त्याग। तो हम पहले कर्म फल त्याग देखेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ही कहते हैं। इसके बारे में पहले भी हमने चिंतन किया है कर्म फल त्याग, लेकिन अब थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखेंगे कि कर्म फल के त्याग से शांति कैसे प्राप्त होती है। और फिर भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए कर्म फल का त्याग करो, इसका क्या तात्पर्य है। और कल भी हमने चिंतन किया कि अगर फल का ही त्याग कर देंगे तो फिर कर्म करने का हेतु ही, प्रयोजन ही हमारे पास नहीं रह जाएगा। थोड़ा गहन विषय है, देखते हैं। तो कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? सीधी बात है, भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करोगे तो शांति प्राप्त होगी। तो निष्कर्ष होता कि कर्म फल की प्राप्ति या कर्म फल की आकांक्षा, अपेक्षा ही हमारे मन में अशांति निर्माण करती है, जिसके कारण हम अपने में के परमात्मा स्वरूप से दूर रह जाते हैं। तो स्वरूपतः कर्म का त्याग तो करना नहीं है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल का त्याग क्यों आवश्यक हो जाता है, कैसे ये साध्य हो जाता है, वो सोचेंगे। तो अगर जब हम कहें कि भाई हम कर्मफल का त्याग कर दो, तो कोई कहेगा हाँ हमने किसी को थप्पड़ मार दी और फिर बोले कि इस कर्म का फल हमको नहीं चाहिए, तो क्या है, संभव है? अर्जुन की भी तो यही परिस्थिति थी ना। अर्जुन कह रहा था कि इन सबको मारूंगा मैं, बांधवों को, गुरुजनों को, पितामह को, तो इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा।
उस फल से मैं कैसे दूर भाग सकूंगा। तो इन दोनों उदाहरणों में एक मूलतः फर्क है। हम जब किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो यह निषिद्ध कर्मों में आता है। उसका हमको अधिकार है कि नहीं, है बाकी की बातें अलग। यहां पर किन कर्मों के फलों का त्याग कहा है? उन कर्मों को जिनको हमें कर्तव्य कर्म समझकर ही करना है। तो सभी निषिद्ध कर्मों का तो त्याग करना ही करना है। उसके उन कर्मों के फलों का त्याग तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो कर्म हमको करने ही नहीं है। कर्तव्य कर्म करने हैं, लेकिन उनके बारे में भी दो प्रकार की सिचुएशंस या दशाएं आ सकती हैं। भूतकाल में अगर वो कर्म हो गए हैं तो उनके जो फल हैं वो भी दो प्रकार के होंगे। समझिए हमने बहुत अच्छा कर्म कर दिया है, किया है बहुत अच्छा कर्म, लेकिन अभी तक उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो भूतकाल में जो कर्म हुआ है उसकी प्राप्ति से अभी भी हमारा मन उद्विग्न होता रहेगा, तो शांति की अनुभूति नहीं आएगी। या भूतकाल में कोई कर्म हमारे से गलत हो गया है, हमने जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया है, हमारा हेतु गलत करने का नहीं था, लेकिन किसी कारणवश अगर वह गलती हो गई है और उसका परिणाम, उसका फल हमारी अपेक्षा के विरुद्ध है, तो हम भूतकाल के उन कर्मों के बारे में दुखी होते रहते हैं और मन में खेद होते रहता है कि ऐसा मेरे हाथों से क्यों हो गया, अब मैं उसका प्रायश्चित क्या करूं, अब करेक्शन कैसे लाऊं। तो भूतकाल के कर्मों के फलों के बारे में ये दो प्रकार की उद्विग्नताएं हमारे मन में रहती हैं। भविष्य काल में भी अभी जो हम कर्म कर रहे हैं जिनका फल भविष्य में मिलने वाला है, उनके बारे में भी, उन कर्मों के फलों के बारे में भी अगर हमारे मन में चिंता रहेगी तो हमारा कर्म जो इस समय कर रहे हैं वह भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और उन फलों की चिंता करते करते हम वर्तमान में हमारी मन की शांति को खो बैठेंगे। तो कर्म के फल का त्याग कैसे करें? सिर्फ ऐसा कह देने से हो जाएगा क्या? नहीं मुझे नहीं, बस मुझे इसका फल नहीं चाहिए, ऐसा कहने से हो जाएगा क्या? या उसके लिए कुछ मनोदशा प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कर्म फल का त्याग, तो कल के श्लोक में हमने चिंतन में कहा था कि त्याग करना है तो भगवान को समर्पित कर दो। जैसे कि वेतन के शिक्षक का कार्य है, वो वेतन के लिए कर रहा है तो वेतन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ज्ञानेश्वर महाराज उसका और व्यापक अर्थ लेते हैं। महाराज कहते हैं कि उस कर्म को न तो तुम लो न तो मुझे दो। बहुत बड़ी बात है। अब वेतन वगैरह के बारे में नहीं है, मन की क्या अवस्था होनी चाहिए कर्म करते में, उसके बारे में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। कर्म का फल साधक भी न ले और भगवान को भी समर्पित करने की आवश्यकता न हो, तो ऐसे कर्म को हम निस्वार्थ कर्म ही कह सकते हैं, जो ज्ञानेश्वर महाराज को शायद अपेक्षित है। तो एक कोई शिक्षक है, वो बच्चों को सिखा रहा है, तो वेतन तो उसके उस कर्म का एक भाग है ही है, उसके कर्म का फल होने ही वाला है वैसे। लेकिन सिर्फ उस वेतन के लिए वो अगर नहीं सिखा रहा है, बच्चों को शिक्षित करने की उसकी अच्छी भावना है,
इससे और दूसरा कोई भी साध्य उसके मन में नहीं है, सिद्धि उसके मन में नहीं है प्राप्त करने की, तो उसका कर्म वो निस्वार्थ हो जाएगा और फिर उसका जो फल प्राप्त होगा उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं होगा या फल प्राप्ति की आशा अपेक्षा उसको नहीं रहेगी, इसलिए वह फल उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हर कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया बांझ नहीं होती। एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस अ डिजायर। हर कर्म कोई ना कोई तो इच्छा निर्माण करेगा ही, अगर निस्वार्थ भावना से नहीं किया गया। तो एक कर्म हमने किया, उससे और कोई इच्छा निर्माण हुई, फिर वो चक्र आगे बढ़ते जाएगा। जैसा कर्म वैसी इच्छा, वैसी वासना, फिर से वैसा कर्म, क्योंकि वैसे ही विचार मन में आएंगे। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कर्म, इच्छा, फिर विचार, वासना, इस चक्र में तुम पड़ जाओगे तो बार बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, तुम मुझ तक नहीं आ पाओगे। जन्म मरण का फेरा, या फिर बार बार मन में, अंतःकरण में वही विचार आते रहेंगे, तो परमेश्वर का जो स्वरूप, शांत स्वरूप है, उसकी मन में अनुभूति ही नहीं आएगी। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करो तो कर्म के फल का त्याग अपने आप हो जाएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है कर्म फल के त्याग का, तो दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है, और अच्छा कर्म भी करते समय कर्म के बारे में अहम भाव और मम भाव, इसका त्याग किए बिना कर्म फल की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं और अहम भाव है, मेरा अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, या ऐसी आसक्ति कि मैं यह कर्म करूंगा ही, यह अहंकार है। तो अहमवश मैंने कोई कार्य किया तो उसका फल मेरे अकाउंट में ही पड़ेगा, और जब तक फल प्राप्त नहीं होता है तब तक मेरा माइंड एजिटेटेड रहेगा। मम भाव कि ये कर्म मैंने किया है तो इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, यह ममत्व हो गया। इसलिए कार्य करते समय यह मेरा कर्तव्य कर्म है, यह भी कार्य मेरे से संपन्न हो रहा है, इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है, मुझे कोई भी श्रेय इसका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से, भगवान की क्षमता से, भगवान ने दी हुई बुद्धि से, भगवान ने दिए हुए परिवेश में ही कार्य कर रहा हूं। इसका फलदाता भी भगवान ही है, तो फल भी उसकी इच्छा पे समर्पित करते हुए मुझे शांति से भगवान के लिए कर्म करना है। ऐसा कर्म अगर होते रहे तो फिर कर्म फल के लिए उद्विग्नता, अपेक्षा, इच्छा, लॉन्गिंग, वेटिंग कुछ भी नहीं होगा। और कर्म करते समय हम शांति से कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट तरह से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई स्वार्थ है नहीं, भगवान को समर्पित ही करना है, भगवान के लिए करना है। ये सब भावनाएं हमारे मन में रहेंगी, उससे हमको कुछ विशेष प्राप्त नहीं करना है, कुछ विशेष प्राप्त नहीं करना है। बस मेरे हाथों से जो कार्य हो रहा है भगवान वो उत्कृष्टता से संपन्न हो, बस यही मैं चाहता हूं। क्योंकि
मेरे इस कार्य में की जो कार्य का जो यश है उससे तेरा ही गौरव बढ़े, ऐसी मेरी भावना है। जैसा कि मैं भी बहुत बार सोचता हूं कि मेरा टॉक अच्छा हो, सचमुच कहता हूं, इसमें ऐसी मेरी बिल्कुल भी भावना नहीं रहती है कि इसमें मेरा प्रचार हो, क्योंकि मुझे तो मेरी योग्यता कितनी कम है पता है। जो भी है उससे मेरे सदगुरु का प्रचार हो, भगवत गीता का प्रचार हो, जिस संस्था के लिए मैं कार्य कर रहा हूं चिन्मय मिशन का अच्छा प्रचार हो, ऐसी अपेक्षा में रहती है। तो भगवान से प्रार्थना ये रहती कि मेरा टॉक अच्छा हो और गलतियां ना रह जाए और लोगों को अच्छा बोध उससे प्राप्त हो, बस यही इसकी तो अपेक्षा मैं करता हूं। तो इसमें मेरा विशेष फल प्राप्ति का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता। तो कर्म हम अच्छी तरह से करें, और यही एक भावना है कि मुझे कर्म अच्छी तरह से करना है, बाकी किसी भी चीज की परवाह ही नहीं करें, चिंता ही नहीं करें, तो कार्य तो उत्कृष्ट होगा, और उत्कृष्ट कार्य का फल अच्छा ही रहता है। उसमें भी फिर स्वार्थ भावना न रखें तो कितना अच्छा। इसलिए भगवान जब कहते हैं ना कि त्यागा शांतिर अनंतरम, फल की इच्छा आई तो मन डिस्टर्ब होने लग जाता है, और डिस्टर्ब हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो परमात्मा तत्व की अनुभूति हमारे अंतःकरण में नहीं आ पाती। कर्म फल त्याग। अब पहले तीन बातें जो भगवान ने बताई, वो साधना के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्टेप्स हैं, ऐसा हमको लेना चाहिए। पहले तो भगवान ने कहा श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यास माने यहां पर सिर्फ शारीरिक स्तर पर, शरीर तो भगवान के सामने बैठा हुआ है, लेकिन मन और बुद्धि अगर विचलित है, एकाग्र नहीं हो पा रही है, तो फिर उससे भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी और शांति की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो कहते हैं ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माने पहले शास्त्र का तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं या जिसके सामने बैठा हूं, जिसकी उपासना कर रहा हूं, जो मेरा ध्येय है, मेरा उद्दिष्ट है, वो है कौन, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगर हम उपासना कर रहे हैं या उनका ध्यान कर रहे हैं या भगवत गीता से उनकी प्राप्ति करने का प्रयत्न करें, तो वो हैं क्या, उनका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। पहले पुस्तकी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, लेकिन कहा अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। सिर्फ पुस्तकी ज्ञान हो गया, लेकिन उसको आत्मसात करने का प्रयत्न ही नहीं किया, बुद्धि से जान लिया, लेकिन मन बुद्धि को उसमें लगाया नहीं, उसकी अनुभूति नहीं ली, उसका प्रयत्न भी नहीं किया, तो फिर क्या फायदा है। इसलिए कहा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। जो बातें हमने भगवान के बारे में सुनी है, बहुत वेदांत का आधार लेके हमने कितने निर्देशक भगवान के पढ़े, अक्षर है, अव्यक्त, सर्वव्यापी, उनके बारे में ध्यान करते हुए अपने मन में उस अनुभूति को लेना है, या हमारी मन बुद्धि को उनमें समाविष्ट करते हुए एक रूप होने का उससे प्रयत्न करना है, वो ध्यान है। लेकिन ये सब भी करते हुए अगर कर्म फल त्याग को चौथा सोपान माने, तो ये सब 3 करते हुए भी मन में ये भाव होना चाहिए कि अभी मैंने ध्यान किया तो अभी मुझे भगवान की प्राप्ति, मेरा मन शांत हो जाना चाहिए ही, ऐसा दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुका मणे तेथे नहीं चालत तातड़ी। भगवान के कार्य में आपके नियोजन के अनुसार कुछ नहीं होता, जल्दीबाजी वहां पर नहीं चलेगी। आप आपका कर्तव्य करते रहें, प्रेम से ध्यान करते रहें, उस तत्व को आत्मसात करने का प्रयत्न करें, और योग्य समय पे जब आपके अंतःकरण की शुद्धि हो गई होगी, तो भगवान आपके अंतःकरण में उनको प्रकट करते हुए आपके मन में
उस परम शांति का अनुभव आप कर सकेंगे। शारीरिक स्तर पर अभ्यास, मन बुद्धि के स्तर पर पहले ज्ञान की प्राप्ति, फिर ध्यान में मन बुद्धि उपकरण को भगवान के चरणों में समर्पित करना। और इस कार्य में अगर ये हमारी बुद्धि रूपी जो यह अंतःकरण जो है ना, ये बुद्धि रूपी जो पक्षी है वो अनंत परमेश्वर तक उड़ान भरने के लिए जब प्रयत्न करता है ना, तो कर्म फलों की जंजीर से उसके पैर कहीं पे भी जकड़े नहीं होने चाहिए, पूर्व कर्म के भी नहीं और फिर भविष्य में होने वाले कर्मों की आशा से भी नहीं। तो न भूतकाल की चिंता है, न भविष्य काल की कोई अपेक्षा है। मैं वर्तमान में हूं, मुझे न तो कुछ दूसरा प्राप्तव्य है, न किसी दूसरे चीज की अपेक्षा है। मैं अब मेरी बुद्धि को भगवान में विलीन करने के लिए उद्युक्त कर रहा हूं, प्रयुक्त कर रहा हूं। ऐसी भावना से अगर हम ध्यान करें, सभी कर्मों के फलों का त्याग करते, जिस क्षण सभी कर्मों के फलों का त्याग हो जाएगा, कोई भी अपेक्षा नहीं रहेगी, मन अपने आप उस तत्व में विलीन हो जाएगा। परम शांति की अनुभूति हम अपने आप में ही ले सकेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।